हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का एर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है an इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 और sn इक्वल टू -14। तब हमें n और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको क्या करना होगा, तो देखिए चूंकि हमें यहाँ पर an इक्वल टू दिया है, चूंकि an इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब an क्या है, ये n पद nवा पद है, तो nवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और ये बराबर 4 है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 4। इस तरह से देयरफॉर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इक्वल टू 4, इस पूरे को हम उधर ले जाएंगे माइनस का, इसको पहले लिख ले रहे हैं 2 इंटू n माइनस 1। इस तरह से हम लिखे ले रहे हैं इसको, तो और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें एक चीज और दी हुई है, sn इक्वल टू -14 लिखेंगे तथा sn इक्वल टू -14। तो sn क्या है, n पदों का योगफल है, वो क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l इक्वल टू -14। l क्या है, अंतिम पद है, nवा पद है, वो क्या है, वो 4 दिया हुआ है। हमें यहाँ पर लिख लेंगे n/2, a ऐसे ही रखेंगे, प्लस l की जगह 4 आ जाएगा, इक्वल टू -14। तो n/2, अब a की जगह ये लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं, इस तरीके का हम ब्रैकेट कर ले रहे हैं। और अब यहाँ पर भी ब्रैकेट ही लेंगे और a की जगह पर हम ये ले लेंगे 4 - 2 इंटू n - 1 ब्रैकेट में, फिर प्लस 4 अलग से है, इसको लिख लेंगे, इक्वल टू -14। इस तरह से हम इसको ले लेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये n/2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये 4, अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस प्लस माइनस का 2n, माइनस और माइनस प्लस का 2 बन जा 2, 2 1 कम 2 और प्लस 4 यानी 4 इक्वल टू माइनस का 14 यानी माइनस का 14। इस तरह से अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, n ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये माइनस का 2n लिख लेंगे हम। अब देखिए प्लस का 4 है यानी 4, प्लस का 4 जे 8 हो गया, प्लस का 2 जे 10, प्लस के 10 यानी प्लस के 10 और इक्वल टू माइनस का 14 और इनटू में ये 2 चला गया उधर, ये आ गया। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे n की अंदर, तो माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 10n यानी 10n इक्वल टू माइनस का 14 दूनी 28। इस तरह से माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n और इसको इधर ले आएंगे, प्लस का 28 यानी 28 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये माइनस को हटाएंगे, यानी माइनस से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, तो हम आर करके या करके लिख सकते हैं, और बल्कि माइनस का 2 हम कॉमन ले लें, माइनस का 2 इसमें से कॉमन ही ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का n स्क्वायर और ये माइनस का 2 पंजे 10 5n और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 चौका 8 14 बराबर 0। जब ये 0 है तो हम कह सकते हैं ये -2 जब 0 के नीचे अपान में आ जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 यानी -14 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन रही है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसका मल्टीपल है 1 और ये 14 है, 1 इंटू 14 1 गुणे 14 बराबर 14, लाना 5 है, 7 दूनी 14 भी होता है, तो 7 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर 7 माइनस 2 लिख लेंगे, बाहर n माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में, फिर बाहर n माइनस 14 इक्वल टू 0।
एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन लीजिए तो n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन लीजिए तो n माइनस 2 सकते 14 यानी 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर n प्लस 2 या ये ले लीजिए n माइनस 7 जो कॉमन में है ये आ जाएगा और n प्लस 2 ऐसे ले लीजिए इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 लेने पर n बराबर 7, n प्लस 2 इक्वल टू 0 लेने पर n इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 2। चूंकि n का मान n जो है वो एक नंबर है, एक संख्या है, यानी पद है। चूंकि n जो है वो पदों की संख्या है इसलिए n का मान ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः n इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू 7 ही होगा। अब क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक जो है वो ये है a इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एन की जगह 7 और माइनस 1, तो a इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 7 में से 6, तो a इक्वल टू 4 माइनस 2 6 12। तो अब यहाँ पर देयरफॉर a इक्वल टू ये 12 में से 4 गया 8 का है कि माइनस के, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमको कितनी मिल गई है, माइनस की 8 मिल गई है। और यही हमारा आंसर है। इसमें n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू -8 फाइंड हो गई है।